देर तक लगा रहता है। यदि हम यह चाहते हैं कि जब हम नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं और हमारा मन उस नमोकार की जाप में लगा रहे, तो हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना होगा, अपनी रुचि को बढ़ाना होगा। जब तक रुचि नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा मन लग भी नहीं सकता। अब बिजनेस में आपकी रुचि होती है, इस कारण उसमें मन लग जाता है। भोजन में रुचि होती है, तुरंत मन लग जाता है, कहीं भटकता नहीं। पिक्चर आदि देख रहे हैं, मूवीज, सीरियल्स, मैचेस देख रहे हैं, उसमें मन लग जाता, चूंकि रुचि है। तो नमोकार के प्रति रुचि है कि नहीं है? अब थोड़ी सी दूसरी बात और समझे। इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है? क्या इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? बढ़ता है। जब हमें उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। एक बेंटेक्स की ज्वेलरी है, एक सोने की ज्वेलरी है। जैसे ही पता चलता है कि ये सोने की ज्वेलरी है, हमारा ध्यान बड़े अच्छे से लगने लगता है। क्यों लगने लगा? अब वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो ऐसे भी पड़े रहे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और पता चलते ही स्वर्ण की है तो सतर्कता पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोना जो है वह कीमती है। तो यदि हमें कीमत पता चल जाएगी कि हम जो कर रहे हैं वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत वैल्यूएबल है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है, तो स्वतः ही मन हमारा लगने लगेगा। थोड़ा पीछे पीछे गैप करके बैठना है, एक दूसरे के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए बैठना है, ठीक है? तो आज बहुत बड़ा ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ नमोकार मंत्र में एकाग्रता हम कैसे लेकर के आ पाए उसका ध्यान करने की कोशिश करेंगे। पर है ये बहुत बड़ा, क्योंकि हर जैन श्रावक नमोकार मंत्र की जाप प्रायः प्रतिदिन देता ही है। यदि जाप न भी दे तो एटलीस्ट 9 बार तो वह नमोकार मंत्र मंदिर में जाकर के पढ़ता ही है। अब जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो होता यह है कि हमारी जिह्वा उसका उच्चारण करती है और मन कहीं और भागते रहता है। अब हमें करना क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। हमारा मन हमेशा कोई ना कोई आलम्बन मांगता है। यदि इसे आलम्बन दे दिया जाए तो भी ये भागेगा, लेकिन अच्छी जगह भागेगा। हम मन की गति को रोक नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। बड़े से बड़े साधक भी क्यों ना हो, वह भी नहीं रोक सकते। मुनिराज, आचार्य भगवान भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि गणधर परमेष्ठी भी क्यों ना हो, वे भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि मन का नेचर ही इस प्रकार का है कि वह स्थिर रह ही नहीं सकता, वो चलायमान ही रहता है। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि हमें मन को कहीं रोकना नहीं है। होता यह है, जब जब माला की बात अथवा ध्यान की बात आती है तो हम मन को रोकने की कोशिश प्रारंभ कर देते हैं, और हम नेचर के जब जब अगेंस्ट जाएंगे तो वहाँ कुछ भी हासिल हमें होगा नहीं। तो हमारी जो दिशा है वही गलत होती है। तो
तो हमें मन को कहीं रोकना भी नहीं है, मन को सिर्फ बहते देना है। इतना पुरुषार्थ हमें उसके साथ करना है कि हम उस मन को एक दिशा दे दें, मन को एक आलम्बन दे दें। अब जब हम मन को सही आलम्बन दे देंगे तो मन वहाँ पर भी उतार चढ़ाव करेगा, उसमें भी घूमेगा, लेकिन वह सही जगह घूमेगा। तो इस कारण आचार्य भगवंतों ने सबसे अच्छा तरीका जो बताया है वह है पदस्थ ध्यान का, आसान तरीका। तो जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो एक पद का आलम्बन लेते हैं, नमो अरिहंताणम। ये पद हमने पढ़ा। अब हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें अपनी इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग भी करना है। तो पढ़ने के साथ साथ, उच्चारण के साथ साथ हमें विजुलाइज भी करना है। मानसिक स्तर पर उसे हम देखने की कोशिश करें। जिस पद का हम उच्चारण कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस पद को हम विजुलाइज करें। सपोज हमने कहा नमो अरिहंताणम, अब जिह्वा से यानी वचनों से हमने नमो अरिहंताणम कह दिया। अब मन को हमें कहाँ लगाना है? उस नमो अरिहंताणम पद को देखना है। तो कैसे देखें? सफ़ेद रंग में इस पद को लिखा हुआ देखें। आपने जैन ध्वज देखा है? जैन ध्वज देखा है ना? उसमें 5 कलर होते हैं। कौन कौन से? ऊपर रेड रंग होता है, फिर येलो होता है, फिर वाइट होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर नेवी ब्लू होता है। 5 रंग बेसिकली पंच परमेष्टि के इन पदों के प्रतीक हैं। पंच परमेष्टि के प्रतीक नहीं है वो। अरिहंत भगवान का प्रतीक नमो अरिहंताणम का जो सफ़ेद रंग नहीं है। हाँ, नमो अरिहंताणम को जब लिखा जाएगा, उसका उच्चारण जिह्वा से किया जाएगा, तो उससे जो एक एनर्जी निकलती है, और सफ़ेद रंग को जब अपन देख करके इससे विजुलाइज करेंगे तो दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट मैच करती है। इस कारण है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उस कलर को देखते समय हम उस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और जिस प्रकार की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट वैसे ही आएगी जैसे नमो अरिहंताणम के उच्चारण में आती। तो ये 5 रंग जो हैं इस पदों के अपेक्षा से हैं। तो नमो अरिहंताणम ने अरिहंत परमेष्टि, इस पद का वाचक क्या हुआ? सफ़ेद रंग। सिद्ध परमेष्टि वाचक नमो सिद्धाणम, इस मंत्र का उच्चारण जब हम करें, उससे जो एनर्जी निकलेगी, और एक लाल रंग में लिखा हुआ वो है, उससे जो एनर्जी निकलेगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। इस कारण उसे रेड कलर असाइन किया है। सिद्ध भगवान का लाल रंग नहीं होता। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, सिद्ध भगवान को लाल क्यों कह दिया? अरिहंत परमेष्टि को सफ़ेद का रंग कैसे दे दिया? उसमें जो रंग है, अरिहंत परमेष्टि का वाचक पद का रंग सफ़ेद, नमो सिद्धाणम में लाल कलर, आचार परमेष्टि वाचक पीला रंग, उपाध्याय परमेष्टि वाचक हरा रंग, और साधु परमेष्टि वाचक नीला रंग। तो ये अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय के रंग नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश। सिद्ध तो अरूप ही होते हैं। सिद्ध भगवान का कोई रूप होता है? नहीं होता। कोई रंग होता है? नहीं होता। तो फिर उनको लाल कैसे कह दिया हमने? तो हमने सिद्ध भगवान को लाल के रूप में नहीं देखा है। अब हम इस पद का उच्चारण जब करेंगे नमो सिद्धाणम, तो उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ऊर्जा निकलती है, और उस लाल कलर को उस रूप से जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसकी भी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इस अपेक्षा से उसको लाल रंग। नमो आयर्याणम, अब इस पद को पीले रंग में देखना है। अब कहाँ देखना है? थोड़ा सा इस बात को और समझ लें। तो हमारे शरीर में एनर्जी के कुछ केंद्र होते हैं।
जहाँ पर्टिकुलर उन केंद्रों में, उन स्पॉट्स में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। तो ऐसे 5 केंद्र होते हैं, अथवा आपने नाम सुना होगा आज्ञा चक्र, पढ़ा होगा ना भारतीय संस्कृति में। तो यहाँ जहाँ आप तिलक लगाते हैं, इसके ठीक बीचों बीच, इस स्पॉट पे नहीं, इससे 2 अंगुल भीतर के हिस्से में, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। तो वो कहलाता है आज्ञा चक्र अथवा ज्ञान केंद्र। तो इस ज्ञान केंद्र में हमें नमो अरिहंताड़म इस पद को सफ़ेद कलर में विजुलाइज करना है। अब हमने क्या किया है, अपने मन को एक आलम्बन दे दिया है नमो अरिहंताड़म इस पद का और एक रंग का। अब हमारे मन को एक काम मिल गया। अब मन हमारा भाग रहा है, पहले हमारा मन न पे आया, फिर मो पे आया, फिर अ रि हं ता डम। अब वो जो लेटर्स हैं वो चमकते हुए वर्ण में, जैसे फ्लोरेसेंट लाइट होती है, प्रकाश फैलाती है, उसी कलर में वैसे ही प्रकाशमान बीजाक्षरों को, इन 7 अक्षरों को हम अपने इस ज्ञान केंद्र में विजुलाइज करें। अब हमारा मन यहाँ आ जाएगा अपने ही ज्ञान केंद्र में। मन यहाँ पर भी रुका नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मन यहाँ भी भाग रहा है, पहले न में आया, मुंह में आया, अरिहं ताड़म। अब फिर थोड़ा सा और गहरा उतरना है। अब हमने पद का उच्चारण किया, दूसरे स्टेप में उसे विजुलाइज किया, तीसरी स्टेप में अब जिसे हम विजुलाइज कर रहे हैं उन अरिहंत भगवान की छवि को विजुलाइज करना है। यानी उस प्रतिमा को विजुलाइज करें जिनके दर्शन करके आपका मन बहुत अच्छे से लगता है। कोई भी प्रतिमा हो सकती है, बड़े बाबा की प्रतिमा हो सकती है, आपके जिनालय की मूलनायक प्रतिमा हो सकती है, गुमटिश बाहुबली की हो सकती है। जहाँ भी आपका मन अच्छे से लग जाता है, उन प्रतिमा को अब कहाँ विजुलाइज करना है, अपने ही ज्ञान केंद्र में विजुलाइज करना। ये होगा तीसरा स्टेप। अब और गहराई में यदि जाना चाहते हो तो अब उनके गुणों को विजुलाइज करना है। देखो अब अपन गहरे गहरे में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या था, नमो अरिहंताणम उच्चारण वाला। दूसरा स्टेप क्या था, सफ़ेद रंग में अपने ही ज्ञान केंद्र में अथवा आज्ञा चक्र में उसे हमने विजुलाइज किया। अब तीसरा स्टेप क्या हुआ, अब उस प्रतिमा को, अथवा यदि आप समवसरण स्थित प्रभु को विजुलाइज कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी पड़े, पर आसान वो पड़ता है जिसे व्यक्ति ने देखा है, जिनके दर्शन किया है, तो उस प्रतिमा का स्मरण अच्छे से हो जाता है। मूल रूप से हमें यह धारणा ही बनाना है, बात समझने की करना। फिर चौथा स्टेप और गहरा हो जाता है, यदि जिसका स्वाध्याय है तो वह व्यक्ति उन अरिहंत भगवान को अनंत चतुष्टय सहित विजुलाइज करे। अब आप कहोगे कि महाराज जी इतना हम करते रहेंगे तो हमारी तो जाप ही पूरी नहीं होगी। हाँ, तो हम आपको जाप करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा एकाग्रता और विशुद्धि लाने का तरीका बता रहे हैं। जाप में तो प्राय गिनती होती है और ध्यान में विशुद्धि पूर्वक एकाग्रता आती है। तो ध्यान में आनंद भी बहुत आता है ना, यहाँ मन भी लगता है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जो जानदि अरिहंतम दव्वत गुण पज्जयत सहितम सो जानदि अपानम मोहो जादो तस् खयम लेदी।
अर्थात जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जान लेता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है और वो अपनी आत्मा को जान लेता है। उन्होंने 3 तरीके बताए, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब समझना, जब हम प्रतिमा को विजुलाइज कर रहे हैं तो हम किस रूप से जानने की कोशिश करें अरिहंत भगवान को? पर्याय के रूप से, क्योंकि हमें इन आँखों से सिर्फ पर्याय नजर आती है। द्रव्य कौन सा है उनका? आत्म द्रव्य। आत्मा हमें नजर नहीं आती है। तो आत्मा रूपी द्रव्य को जानने के लिए हमें थोड़ा सा स्वाध्याय करना पड़ेगा। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह शुद्ध आत्मा कैसी होती है, असंख्यात प्रदेश वाली होती है, शरीर प्रमाण फैली हुई होती है। तो जिसका स्वाध्याय होगा वह उस आत्मद्रव्य को जान पाएगा, जिसका स्वाध्याय नहीं होगा उसको वो तो जान ही नहीं पाएगा। दूसरा तरीका उन्होंने बताया, गुणों के द्वारा उन्हें जानना। तो गुण सहित जानने का अर्थ हुआ उन अरिहंत भगवान के कौन कौन से गुण हैं। फिर हम और डिटेल में जाते जा रहे हैं, कठिन तो नहीं लगेगा आपको? बस 46 गुण तक नहीं पहुंचना है, सिर्फ 4 ही गुण तक पहुंच जाए तो बहुत है। अनंत चतुष्टय, प्रभु के भीतर कौन कौन से गुण होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति अथवा वीर। इसलिए उसे चतुष्टय कहा जाता है। 4 का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे 4 का ग्रुप है, इसलिए उसको चतुष्टय। वो चतुष्टय कैसा है? तो अनंत स्वरूप वाला है, इसलिए उसका नाम है अनंत चतुष्टय। तो अब हम उन अनंत चतुष्टय को अपने ध्यान का विषय बना लें। कठिन तो नहीं हो रहा है? यदि यहाँ तक गुणों तक नहीं पहुँच पा रहा है तो सबसे आसान तरीका आचार्य भगवान कहते हैं पर्याय को देखने की कोशिश करें, क्योंकि पर्याय से हम फैमिलियर रहते हैं, है ना। पर्याय से हम परिचित रहते हैं, क्योंकि दुनिया में हमें सिर्फ पर्याय नजर आती। पर्याय का अर्थ क्या हुआ? उनका शरीर। तो शरीर भी वैसे देखा जाए तो हमें दिखता नहीं अरिहंत भगवान का, हमें सिर्फ प्रतिमा दिखती है। तो स्थापना निक्षेप के जो अरिहंत प्रभु हैं उनकी पर्याय जो है वो कौन सी है? प्रतिमा वाली पर्याय, जो कौन से आसन में है? पद्मासन में बैठे हुए हैं, बाएं हाथ के ऊपर उनका दाएं हाथ है। तो उस प्रतिमा को अथवा उस पर्याय को यहाँ विजुलाइज करें। अब यहाँ हमारा मन रुक जाएगा थोड़ी देर। अब थोड़ी देर प्रतिमा दिखेगी, उसके बाद फिर मन भागेगा। देखना, मन का स्वभाव है। थोड़ा और गहरा बता दे, अभी हम ध्यान नहीं करा पाएंगे, थोड़ा सा पहले सुन लो, समझ लो, तो ये बहुत है। ये भी समझ लिया ना तो आपको जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। कम से कम जब आप माला फेरने बैठोगे तो मन इधर उधर भागेगा, तो उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है इसी में लगा रहेगा। अब जैसे ही हमने अरिहंत भगवान की प्रतिमा को विजुलाइज करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद मन वहाँ भी नहीं टिकता है, मन कहीं भाग जाएगा। तो भाई अब हमें क्या करना है? थोड़ा और सूक्ष्म करना है। अब हम अरिहंत भगवान की पूरी प्रतिमा को विजुलाइज ना करके अब उनकी आईज को विजुलाइज करें। उनकी नोस, उनके मुख, उनके ललाट, उनके कान, उनके बाल, उनका गर्दन वाला एरिया, उनका हृदय स्थल, श्रीवस, उनके चरण, उनके हाथ। कर पाओगे? हाँ, अभी इतना ही कर लो, और डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, फिर कभी डिटेल में और बताएंगे। तो नमो अरिहंताणम। अब देखना, आप लोग जब जाप देते हैं तो आपका तरीका प्राय क्या होता है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सदसावलम। हम आपसे कहते हैं ऐसा ना दें, तो क्या करना है? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम की 108 बार, एक पद को 108 बार। फिर नमो सिद्धाणम, दूसरे पद को भी 108 बार। नमो आयरियाणम,
इस पद को भी 108, और उपाध्याय और फिर साधु परमेष्टि। उससे क्या होगा, जब बार बार हम एक ही पद को दोहराते हैं तो हम फोकस्ड होने लगते हैं। अब हम बहुत स्पीडली पद चेंज करते हैं तो हम कहीं रुक नहीं पाते, सिर्फ हम भागने में लगे रहते हैं। ये होता है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है नमोरियंतरम सिद्धाड़म बोलना, फिर आइडियाड़म, तो बहुत स्पीड से सिर्फ भागते ही रहते हैं। हमें ना उनके गुण तो खैर बहुत दूर रह गए, भगवान की पर्याय भी नजर नहीं आती। क्योंकि नमोरियंतरम बोला था, उसमें अपन विजुलाइज करने का समय ही नहीं उसमें। तो सबसे अच्छा तरीका जहाँ तक हम समझते हैं, एक एक पद को, यदि आपकी एक माला का नियम है तो सर्वप्रथम प्रथम पद को 108 बार, द्वितीय पद को, फिर ऐसे पांचों ही पद को 108 बार फेरना। इसमें संभावना आपके मन लगने की बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फिर अरिहंत भगवान के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? फिर नमो अरिहंताड़म में उन प्रतिमा को एक एक अंगोपांग को फिर विजुलाइज करना। फिर और यदि गहरा जानना चाह रहे हो तो वह अंग हमसे क्या कह रहा है उसे विजुलाइज करें। फिर और गहरे में उतरना है तो उनके गुण कैसे हैं उसे विजुलाइज करें। कर पाओगे कि कठिन हो जाएगा ज़्यादा? अब जो नए नवेले हैं, जो कभी स्वाध्याय नहीं करते, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, पर कठिन ही बड़ा आसान है। ठीक है, तो नमो अरिहंताड़म को हमने यहाँ ध्यान का विषय बनाया। फिर दूसरे पद का हमें आलम्बन लेना है, नमो सिद्धाड़म। इस पद को हमें अपने इस दर्शन केंद्र में विजुलाइज करने की कोशिश करना है। मीन्स जहाँ सहस्रार चक्र होता है, बेसिकली वहाँ कोई चक्र वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा सा होता है। यदि वहाँ हम एकाग्र होने की कोशिश करने लगेंगे तो वहाँ ऊर्जा हमें अधिक लगने लगेगी, फील होने लगेगी। पर्टिकुलर ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र वह पोर्शन होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका एक सिर का ऊपरी भाग थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, देखा होगा आपने? हाँ, तो पर्टिकुलर बस लगभग उसी एरिया के आसपास, अथवा जहाँ भगवान की प्रतिमा होती है ना, थोड़ा सा सिर का ऊपरी भाग उठा होता है, देखा है कई प्रतिमाओं में? वो क्या है? वह ऊर्ध्व ऊर्जा का प्रतीक होता है। क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट साधक होते हैं उनकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, उठता नहीं है वो किस सिर का भाग, पर वहाँ ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक हो जाता है, तो उसके प्रतीक स्वरूप ऐसी वो बनाई जाती है। तो वह जो स्थान है, समझना वह दर्शन केंद्र अथवा सहस्त्रार चक्र का स्थान है। तो पर्टिकुलर उस प्लेस में नमो सिद्धाड़म इस पद को लिखा हुआ देखने की कोशिश करना। अथवा 3 लोक का आपने नक्शा देखा है तो ऊर्ध्व लोक के सबसे ऊपरी भाग में अर्धचंद्राकार जहाँ सिद्ध शिला होती है, वही पोर्शन हमारी बॉडी का यह है। हमारा शरीर भी 3 लोक का प्रतीक होता है कि नहीं? यदि हम दोनों हाथ ऐसे कर ले, थोड़े से पैर फैला लें, तो अधोलोक हमारी नाभि वाला स्थान, मध्यलोक, और सिर का सबसे ऊपरी स्थान ऊर्ध्वलोक हो जाएगा। और वहीं सिद्ध शिला होती है, और वहीं पे नमो सिद्धाड़म इस पद को लिखा हुआ विजुलाइज करना है। बात समझ में आ रही? अब कलर कौन सा है इसके लिए? रेडिश, लाल कलर, ब्लड रेड कलर, चमकता हुआ लाल, जैसे लाल लाइट होती है ना, जो प्रकाश की किरणों को फैला रही है, वैसे ही एक एक लेटर्स को नमो सिद्धाड़म के उस पद को यहाँ विजुलाइज करना है। फिर उसमें और गहराई से उतरना है तो पर्टिकुलर
उस सिद्ध क्षेत्र को आप विजुलाइज कर लें जहाँ आपका मन बहुत अच्छा लगता है, अथवा सम्मेद शिखर जी की वो टोक, चाहे वो चंद्र प्रभु भगवान की टोक हो सकती, पार्श्वनाथ भगवान की टोक हो सकती है, जहाँ आपने वंदना की है, तो सीधे उस सिद्ध क्षेत्र को, फिर उस सिद्ध के उस टॉप पोर्शन में मनुष्य के आकृति की सिद्ध भगवान की प्रतिमा को नहीं, उन आत्मा के प्रदेश को विजुलाइज करना है। वो तो अरूप ही है। फिर उसमें और गहराई में उतरना है तो सिद्ध परमेष्टि के गुणों को हमें देखने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना। तो कौन से गुण होते हैं? सम्मतनानदंसम, भक्ति करते हो सिद्ध भक्ति, तो वो है। अभी इतना ही रहने देते, इतना कर लो तो बहुत हो जाएगा। तीसरा पद है नमो आयरियाणम। पीले रंग में इस पद को लिखा हुआ विजुलाइज करना है। अब कहाँ करना है? हमारा विशुद्धि एक केंद्र होता है जहाँ कंठ होता है, जहाँ से हम, अथवा जहाँ वोकल कार्ड होता है, उच्चारण करते हैं, उस स्थान को कहते हैं विशुद्धि केंद्र। तो यहाँ पर नमो आयरियाणम पीले रंग में लिखे हुए अक्षरों से उस पद को विजुलाइज करना। फिर उसमें आचार्य भगवान को, चमकता हुआ जिनका कांतिमान शरीर है, उसे विजुलाइज करें। अब हम पर्याय की ओर जा रहे हैं। हाँ? फिर जो व्यक्ति थोड़ा स्वाध्यायशील है, जिसे आचार्य परमेष्टि के गुणों का ज्ञान है, वो उनके 36 गुणों को विजुलाइज करे, अथवा पंचाचार को विजुलाइज कर ले। अथवा यह भी नहीं कर सकते तो आपने आचार्य श्री के जो जो गुण देखे हैं, आपकी दृष्टि में विशेष रूप से आते हैं, अपनी ही भाषा में, अपने ही ज्ञान की उपज से जो जो भी आपको लगता है कि उनकी सहनशीलता है, उनका विनय गुण है, उनका क्षमा का भाव है, उनकी निर्भीकता है, उनकी निष्प्रहता है, उनका आत्मविश्वास है, पर्टिकुलर उस गुण सहित आचार्य परमेष्टि को विजुलाइज करते चले जाएं। तो नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, तो हमारा मन अब उसमें गहरा लगने लगेगा। यहाँ भी मन रुका नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मन यहाँ भी भाग रहा है। कहाँ भगा रहे हैं हम इस मन को? आचार्य भगवान की उस पूरी बॉडी में एक स्थान से दूसरी स्थान में हम उसमें मूवमेंट दे रहे हैं। बस हम इसमें मन को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और वह दिशा शुभ की दिशा है। तो इसमें मन भटक रहा है, लेकिन अच्छी जगह भटक रहा है। उसे हम भटकना शब्द ना कह करके हमारा मन अच्छी जगह उसी पर्याय में ऊपर नीचे घूम रहा है, ऐसा। चौथा पद है नमो वज्रायाणम। अपने हृदय केंद्र में, जो से आनंद केंद्र भी कहा जाता है, वहाँ पर हरे रंग में प्रकाशमान अक्षरों से सहित उस पद को लिखा हुआ सर्वप्रथम विजुलाइज करें। अब देखना, इन पांचों ही पद को हम अपने शरीर के केंद्र में विजुलाइज कर रहे हैं। अब हमारा मन इस अक्षर को और पढ़ते चले जा रहा है, देखते चले जा रहा है। फिर इसके पश्चात अगला स्टेप उसी में उन उपाध्याय परमेष्टि की छवि को, यानी वही दिगंबर रूप को विजुलाइज करें। अथवा उन मुनि महाराज को आप देख सकते हैं जो संग में अन्य साधुओं को शिक्षा आदि देते हैं, उस अपेक्षा से। फिर अंतिम पद नमो लोए सव साहुणम, डार्क ब्लू कलर में उस पद को अपनी नाभि केंद्र, अथवा उसे शक्ति केंद्र कहते हैं, अथवा उसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। क्योंकि हमारी सारी शक्ति का जो जनरेशन होता है, बेसिकली सेंटर पॉइंट से, नाभि केंद्र से ही होता है। जिस भोजन को हम करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से उसे पचाता है और उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
तो यहाँ पर इस शक्ति केंद्र को व्यवस्थित करते हुए इस नमो लोए सव्य सावुणम पद को लिखा हुआ नीले रंग में विजुलाइज करना। फिर उसमें अगला स्टेप उन साधु परमष्टि की छवि को विजुलाइज करना है, उनकी ध्यान की मुद्रा। फिर उसमें और गहराई में उतरना है तो पर्टिकुलर उनके मूल गुणों को 28 मूल गुणधारी होते हैं, उसे विजुलाइज करना है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको उन साधु परमेष्टि के जो गुण ध्यान में आ रहे हैं, उनकी समता आदि, उसे विजुलाइज करना। तो इस प्रक्रिया को जब हम अपनाते हैं तब हमारा मन पंच परमेष्टि में बहुत अच्छे से लगता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? ये ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, शक्ति केंद्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसावणम। सफ़ेद रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में और नीले रंग में। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर उनके पर्याय, उनका शरीर, फिर अगले स्टेप में उनके गुण। यदि आप वहाँ तक पहुँच सको, नहीं है तो उनकी प्रतिमा को विश्लेषण करो तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। बस हमारा मन इन्हीं में लगना चाहिए। ठीक है, अब व्यवस्थित आसन में बैठ जाइए सभी लोग। जैसे भगवान की प्रतिमा होती है ना, पद्मासन, पद्मासन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। स्किन टाइट जीन्स पहन करके आओगे तो कहाँ से लगेगा? हाँ, थोड़े से अपने क्लोथिंग को कंफर्ट तरीके से जो होते हैं ना, उस प्रकार के कपड़ों को पहनना सीखो। कॉटन के हो तो सबसे बेस्ट, और लूज फिटिंग वाले हो, कंफर्टेबल जहाँ फील कर सकते। तो आसन में ऐसा लगाएं, क्योंकि यदि हम एकाग्रता लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आवश्यक है हमारी आसन की सिद्धि। प्रॉपर पोस्चर में हम बैठना सीखें। जब हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती, तनी हो जाती है। जब रीढ़ सीधी रहती है तो जब हम ऑक्सीजन भीतर लेते हैं तो वह एकदम अंदर तक पहुंचती है, नाभि तक पहुंचती है। और ऑक्सीजन जितनी भीतर तक पहुंचेगी, जितनी गहरी होगी, उससे हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा। और ब्लड शुद्ध होगा तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उसके बाद हमारा मन भी व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में अपने आप को रख सकते हैं। अब आंखें बंद रखना है। गहरी सांस लेते हुए सर्वप्रथम उस ओंकार की ध्वनि को भीतर से उत्पन्न करने की कोशिश करें। उच्चारण भी करना है आप लोग, शांत थोड़ी बैठना है। प्रवचन नहीं सुन रहे आप लोग? हाँ, करना भी है प्रैक्टिस। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा? हाँ, ये डॉक्टर साहब क्या हो रहा? राजेश जी, क्या प्रॉब्लम आ रहा? उच्चारण हो रहा है? जितना लंबा उच्चारण होगा उससे उतना समझना, लंग्स की कैपेसिटी उतनी बढ़ रही है। गहरी सांस लेकर के, यदि आप उतना नहीं कर पा रहे तो पुनः एक बार सांस लेकर के कोशिश करें। यदि जो व्यक्ति इस ओंकार के उच्चारण को भी करने लगेगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसको शारीरिक रूप से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और मानसिक रूप से भी बहुत लाभ मिलेगा। ओम
तक श्वास भरें। नाभि से उस ओम बीजाक्षर को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ देखते चले जाएं, अपने हृदय तक, कंठ तक आता हुआ, मुख के टिप पर आता हुआ, बाहर निकलता हुआ। पुनः एक बार कोशिश करें, गहरी सांस लेकर उस ओंकार की ध्वनि को भीतर से उत्पन्न करें। रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। सारा ध्यान अपनी श्वास के ऊपर, अपनी आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को बड़े प्रेम भरे भावों से देखने की कोशिश करें। सारा मन अपने श्वास की ओर, श्वास भीतर जाए, जितनी शक्ति हो सहजता से रोकने की कोशिश करें और बड़ी सहजता से धीरे धीरे उस श्वास को बाहर आने दें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए और ओम के स्मरण पूर्वक ही श्वास बाहर आए। इस पूरे प्राणायाम को बड़ी सहजता से करने की कोशिश करें। सारा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र की ओर लेकर के आए। माथे के बीचों बीच सफ़ेद रंग में उस प्रथम पद को लिखा हुआ देखने की कोशिश करें। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि माथे के बीचों बीच लाते हुए, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, चांदनी बिखेरता है, वैसे ही इस पद से निकलते हुए प्रकाश को चारों तरफ देखने की कोशिश करें। नमो अरिहन्ताणम्। उन अरिहंत भगवान की पद्मासन की मुद्रा को अपने माथे के बीचों बीच स्थापित करें। श्वेत वर्ण की वह प्रतिमा, दृष्टि उनके चरणों की ओर लाते हुए, मन से अपने आप को झुकाते हुए, नमो अरिहन्ताणम्।
उन प्रशांत मुद्रा को मानस पटल पर लाते हुए बहुत आराम से उस पद को दोहराएं, फिर उसके पश्चात चिंतन की दिशा में लाएं। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि प्रभु के हृदय केंद्र की ओर लाते हुए, जिनकी आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, उन अनंत चतुष्टय से सहित प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि उन अरिहंत भगवान की छवि की ओर लेकर के आए, उस पद को लिखा हुआ देखें और अपने हृदय में उन्हें धारण करते हुए अपने आप को झुकाते हुए नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि सिर के ऊपरी भाग में दर्शन केंद्र में लेकर के आए। सिद्ध परमेष्टि वाचक उस मंत्र को लाल रंग में लिखा हुआ देखें। नमो सिद्धाणम्। जैसे अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है, वैसे ही उस सिद्ध शिला में लिखे हुए इस पद को सिर के ऊपरी भाग में देखें। नमो सिद्धाणम्। जैसे सूर्य का उदय होता है, लालिमा चारों तरफ फैल जाती है, उसी प्रकार उस दर्शन केंद्र से फैलते हुए प्रकाश को चारों तरफ महसूस करें। नमो सिद्धाणम्। विशुद्ध परमेष्टि जो आठों कर्मों से रहित, उनको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम्। दृष्टि विशुद्धि केंद्र की ओर तीसरे परमेष्टि की पीले रंग में लिखे हुए इस मंत्र को देखें। नमो आयर्याणम्। आचार्य भगवान ध्यानस्थ मुद्रा में चमकता हुआ उनका वह शरीर जिससे तेज फैल रहा है। नमो आयर्याणम्। चमकता हुआ जिनका ललाट, जिनका आभा मंडल प्रभावशाली, उन आचार्य भगवान को नमस्कार करते हुए नमो आयर्याणम्। उनके गुणों की ओर दृष्टि लाते हुए, उनकी आत्मशक्ति की ओर दृष्टि लाते हुए नमो आयर्याणम्।
दृष्टि हृदय केंद्र की ओर, चौथे पद को हरे रंग में लिखा हुआ देखें। नमो ओवज्झायाणम्। जैसे हरियाली चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे हरित वर्ण में उस पद को लिखा हुआ। नमो ओवज्झायाणम्। वो उपाध्याय परमेष्टि जो अद्भुत ज्ञान के धनी, वैसे ही ज्ञान पाने हेतु मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो ओवज्झायाणम्। दृष्टि नाभि शक्ति केंद्र की ओर लाएं। साधु परमेष्टि जो समता के धनी हैं, उस पद को लिखा हुआ नीले रंग में देखें। नमो लोए सवसाहोणम्। जिन साधु की समता अद्भुत, सहनशीलता जिनकी प्रगाढ़। नमो लोए सवसाहोणम्। पांच महाव्रतों का जो पालन करते हैं, समिति पूर्वक आचरण जिनका है, ऐसे उन साधु परमेष्टि को याद करें। नमो लोए सवसाहोणम्। गहरी सांस लें। इन पांच केंद्रों से स्पर्श करते हुए उस ओंकार को भीतर से उत्पन्न करें। शांत होकर अपने मन के विचारों को पढ़ें। पंच परमेष्टि की इस ऊर्जा को पूरे शरीर के पांच केंद्र, पूरे शरीर में महसूस करने की कोशिश करें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लेकर के मंगल भावना से अपने आप को भरें। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो। बोलिए, नमोकार मैं सारा। दोनों हाथ जोड़ करके अपने भीतर उस ग्रेटिट्यूड की भावना को लाते हुए उन पंच परमेष्टि को स्मरण करेंगे। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से
नमोकार के पंच परमेष्ठि प्यारे, नमोकार के पंच भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, भरे शुद्ध भाव महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति निज महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा महामंत्र सब दुख हर ले महान, महामंत्र सब हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग हो सारे जहाँ में परम शांति शांति हो सारे परम शांति अरहम सभी को मिला लो, परम शांति अरहम महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, पूरी इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लें। बोले पंच परमेष्टि भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।